नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मॉडर्न स्कूल पहुंचे सीएम शिवराज। बच्चों को सुनाई तिरंगे के इतिहास की कहानी। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। सहकारिता नीति 2022 पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का झारखंड दौरा, रांची में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आदिवासी महोत्सव में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी। बीजेपी के केंद्रीय संगठन से कोई न कोई पदाधिकारी मध्य प्रदेश लगातार पहुंच रहा है। इस बार बीजेपी के केंद्रीय संगठन से नए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इन दिनों अजय जामवाल पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अजय जामवाल चुनाव को लेकर डेटा तैयार कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि चुनाव की तैयारियों में कोई भी लूप होल ना छूट पाए। दरअसल इसके पहले जामवाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। उनके मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले ही छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा बदल दिया गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष को बदल दिया गया है। अब अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई, जो विष्णुदेव साय की जगह ले रहे हैं। बीजापुर आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस की तिरंगा यात्रा। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने यात्रा का माटवाड़ा से किया आगाज। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर तक चलेगी यात्रा। 14 अगस्त से होगा यात्रा का समापन। स्वतंत्र संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों का किया जाएगा सम्मान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बदला प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बदली प्रदेश की कमान। अब बिलासपुर से सांसद अरुण साव को दी गई ये जगह, नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। इस दौरान सांसद अरुण साव ने कहा कि वे पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अटल जी के सपनों को छत्तीसगढ़ साकार करेंगे। अरुण साव विद्यार्थी संगठन एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। अरुण साव 1990 में 95 तक एबीवीपी के मुंगेली तहसील इकाई के अध्यक्ष, जिला संयोजक के प्रांतीय सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बने। उन्होंने बीजेपी की राजनीति में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के साथ युवा मोर्चा की शुरुआत की थी। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस ने तंज कहा। इस पर मीडिया संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को पद से हटाया जाना बीजेपी की आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सांसद अरुण साव को अध्यक्ष के लिए बधाई दी। साथ ही बीजेपी के इस फैसले पर आड़े हाथ भी लिया। सीएम भूपेश ने कहा, विष्णुदेव साय को प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। साय को प्रदेश के अध्यक्ष पद से एक दिन बाद भी हटाया जा सकता था। मुख्यमंत्री ने कहा, संगठन में बदलाव बीजेपी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा, बीजेपी अध्यक्ष कोई भी हो, हम आदिवासियों के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। भिंड में नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके लिए भिंड में नगर पालिका परिषद और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीजेपी ने वर्षा अमित वाल्मीकि को उम्मीदवार बना दिया। तो वहीं कांग्रेस ने सुमीता वीरेंद्र कौशल को पार्टी प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के अध्यक्ष पद से चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ने पसारे पैर। राजधानी रायपुर में एक की मौत, 5 नए मामले सामने आए। भोपाल से एनआईए ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। मामले पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, एमपी में किसी भी स्लीपर सेल को स्लीप करने की इजाजत नहीं। इंदौर में बीजेपी की ओर कमेटी की बैठक में आयोजित की गई। इसमें पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन की गतिविधियों और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अपने पहले प्रदेश अध्यक्ष दौरे पर अजय जामवाल ने कहा कि परिचय भी कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। राजधानी रायपुर में आदिवासी दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इंदौर शहर में बीती रात से हो रही लगातार बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने बीते 10 दिनों में इंदौर में करीब 9 इंच पानी बरस चुका है। निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी। इसको लेकर जिले के महापौर पुष्प मित्र भार्गव ने इन इलाकों का दौरा किया और जलभराव की स्थिति का जायजा भी लिया। साथ ही निगम के अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। खरगांव में बारिश के चलते पुल में पानी भर गया, जिसके बाद जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं गारगांव। जानकारी के मुताबिक जिले के दूरस्थ पहाड़ी अंचल में बारिश से नदी नाले उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया। इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। निचली बस्तियों में पानी भर गया। मूसलाधार बारिश से बस्तर और सरगुजा संभाग में बाढ़ के हालात बन गए। वहीं राजधानी रायपुर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में येलो और ग्रीन अलर्ट भी जारी किया गया। बारिश से छोकरा नाला ओवरफ्लो हो गया। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। महासमुंद में 2 दिनों से भारी बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जहां नेशनल हाईवे 353 पर 1 से 2 फीट पानी भर गया। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं बारिश से मेडिकल कॉलेज के पास पानी भर गया और प्रशासन की तरफ से निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बलौदा बाजार में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह पानी भरने से लोग भारी परेशान हो रहे हैं। पुराने नगरपालिका के पास एक जर्जर मकान धराशायी हो गया। विश्व देश जजन दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल में सांस्कृतिक रैली का आयोजन किया गया। भारत के मूल निवासी और आदिवासी संस्कृति के ओतप्रोत आदिवासी समाज की महिलाओं ने भोपाल के कमलापति पार्क से लेकर पॉलिटेक्निक चौराहे तक सांस्कृतिक रैली का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे पारंपरिक पोशाक में नजर आए। इसके बाद रविंद्र भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ 9 अगस्त को देश जन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बार का थीम ज्ञान के प्रसार और संरक्षण में देशज महिलाओं की भूमिका विषय पर था। दरअसल आजादी के 75 साल पूरे होने पर सेना ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर सिम्फनी बैंड ने सुमधुर धुनों से सेना के जज्बे को सलाम किया। देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों को भी नमन किया गया। बीजापुर में मुठभेड़ के बाद कैंप छोड़कर नक्सली भागे। साथ ही एक नक्सली को भी गिरफ्तार किया। मुठभेड़ स्थल पर से हथियार भी बरामद किए गए। बता दें, मुठभेड़ में पुलिस को अब तक सबसे बड़ी सफलता मिली है। दुष्कर्म के आरोप में मिर्ची बाबा को भेजा गया जेल। 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है मिर्ची बाबा। भोपाल की क्राइम ब्रांच टीम ने ग्वालियर से उन्हें गिरफ्तार किया। जबलपुर में होटल विजन महल में रुके बीजेपी के सभी पार्षद। बीजेपी के 44 पार्षद समेत एक निर्दलीय पार्षद नजरबंद। जानकारी के मुताबिक सोमवार को शपथ ग्रहण के बाद सभी पार्षदों को एक स्थान पर महफूज ले जाया गया है। बुधवार को नगर निगम का पहला सम्मेलन होगा। निगम अध्यक्ष के चुनाव के लिए पहली कोई गलती नहीं करना चाहते। नगर निगम में 79 पार्षद हैं। पन्ना जिले के आमगंज नगर में बड़ी घटना सामने आई, जहां अत्यधिक वजन होने की बाजरा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। ताजिया देखने छत के बच्चे खड़े थे, जहां अधिक वजन होने से बाजरा टूटकर जमीन पर गिरा। बाजरा टूटकर जमीन पर गिरकर धाराशाही हो गया और बाजा पर खड़ी महिला एवं बच्चे नीचे गिर गए, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में परिजनों द्वारा आमनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
बैतूल के छोटा महादेव व भोपाली के शिव धाम में लोगों की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां लोग पूजा के नाम पर जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और बाढ़ में जान की परवाह किए बिना बाढ़ के सैलाब में सेल्फी ले रहे हैं। शहडोल जिले के अमलाई थाने की पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट कर यूपी भागने वाले गैंग को 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। गैंग के सदस्य राहगीरों पर चाकू से हमला कर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद यूपी भाग जाते थे। पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। इंदौर नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 एमडी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी 30 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की गई है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। धमतरी के देमार गांव में महिला की हत्या, जबकि 3 साल की बच्ची भी घायल हो गई। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई। मेवात में एंटी नारकोटिक्स सेल तावडू ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। वहीं आधा किलो सोना, 1 किलो चांदी, 3 गाड़ियां और 27 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। किसानों को पराली जलाने की पड़ेगी जरूरत। पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। आज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है। इस मौके पर हरियाणा के पानीपत में पीएम मोदी आज 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा की जनता को 2nd जनरेशन एथेनॉल प्लांट समर्पित कर देंगे। बिहार में बनेगी महागठबंधन की नई सरकार। आज 2 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश सीएम तो तेजस्वी बनेंगे डिप्टी सीएम। बता दें कि बिहार में बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूट चुका है। सीएम नीतीश राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद तेजस्वी यादव के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद नई सरकार बनाने का दावा किया। राजभवन से बाहर निकलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उनके पास 164 विधायकों का समर्थन है। अब 7 पार्टी एक साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। आज दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर है। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान अहमदाबाद में टाउन हॉल बैठ करेंगे। वहीं इस दौरान वे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात के लोगों को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे। केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले आपके चौथे चुनावी वादे की घोषणा करेंगे। बता दें कि गुजरात में आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव हो चुकी है। गुजरात में आप अपने अभियान को तेज कर रही है। इससे पहले केजरीवाल ने 3 चुनावी वादे भी किए थे। बता दें केजरीवाल ने पहला वादा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया, तो दूसरा सभी बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का और तीसरा वादा आदिवासियों के लिए किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़े हमले की जानकारी दी है। सुरक्षा बलों ने शहर में सर्कुलर रोड पर तबाह क्रॉसिंग के पास 25-30 किगा आईडी बरामद की है। उधर बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुबह से मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को घेर लिया है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही। संक्रमण दर 15% से ज्यादा पहुंच चुका है। मंगलवार को बीते 24 घंटे में आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 2495 नए मामले सामने आए, जबकि 7 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के 8,506 एक्टिव केस हैं। वहीं राजधानी में होम आइसोलेशन के मामले में 5,650 से ज्यादा लोग हैं। इस समय 462 से ज्यादा मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा फिर से कोरोना संक्रमित हो गई। उन्होंने इसकी जानकारी खुद ट्विटर के माध्यम से दी है। प्रियंका गांधी ने बताया कि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। वो आइसोलेशन में है और सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रख रही हैं।
बता दें, प्रियंका गांधी को दूसरी बार कोरोना हुआ। इससे पहले भी 3 जून को प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी कोरोना की चपेट में आ गए थे। देश के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। इस बारिश की वजह से कई जगहों पर नदियां उफान पर है और बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले दबाव वाले क्षेत्र के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत कई पड़ोसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना में बारिश होने की पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नर्मदा संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना। शहडोल संभाग में तेज बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर में भी हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में लगातार भारी मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको बता दें, रायपुर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में येलो और ग्रीन अलर्ट भी जारी हुआ। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों में भरा, नालियों का पानी, जाम की भी स्थिति बनी हुई है। कवर्धा जिले के बोडला ब्लॉक में ग्राम बैरक से रानी दहरा जल प्रताप में जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में बना राफ्टा टूटा। आवागमन ठप हो गया और बोडला ब्लॉक की ग्राम पंचायत रानीदार में तेज बारिश होने के कारण रोड में बनी सीसी रोड बह गई है। शेयर बाजार में आज हल्की तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। इसके हरे दिशा में खुलने के निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत है। ग्लोबल बाजार में मिले जुले संकेत आ रहे हैं, जिससे भारतीय बाजार पर ज्यादा असर नहीं देखा जा सकता। आज के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों का इंडेक्स सेंसेक्स 124.27 अंक यानी 0.21% की उछाल के साथ 58,977 पर खुला है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की सेवाएं मंगलवार को बाधित हो गई थी। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर के यूजर्स को इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में कोरोना से जंग अभी भी जारी है। इस बीच चीन ने एक नया वायरस मिलने के दहशत का माहौल बना हुआ है। ताइवान की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक चीन में जोनेटिक लैंगिया वायरस मिला है। जानकारी के मुताबिक इस नए वायरस में अब तक कई लोग चपेट में आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इस वायरस से अब तक 35 लोग संक्रमित पाए गए। पूर्वी चीन के शेडोंग प्रांत और मध्य चीन के हेनान प्रांत में लैंगिया हेनिया वायरस से संक्रमण मिले हैं। नए प्रकार के वायरस के जानवरों में फैल रहा है, जिसे लैंगिया ने वायरस लेवी भी कहा जाता है। अभिषेक बच्चन को किया जाएगा IFFM 2022 में लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित। दिल्ली क्राइम के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया। शेफाली शाह का दिखा दमदार अंदाज। ऋतिक रोशन से पहले सुजैन खान करेंगी अरसलान गोनी से शादी। दोनों बच्चों संग शामिल होंगे एक्टर। नागिन फेम स्टार तेजस्वी प्रकाश अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। शेयर किया अपनी फिल्म का शानदार पोस्टर। अक्षय कुमार ने अब बॉयकॉट ट्रेंड पर बात करते हुए ट्रोलर्स को रिएक्ट किया है और कहा है कि वो इन ट्रेंड को ना करवाए, क्योंकि इंडियन फिल्मी इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था को मदद करती है।